गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। हमने लास्ट क्लास में आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हर सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, आउटर सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। तो आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। हमने आउटर सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब हर सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर एक स्टिकी फ्लूइड लिक्विड होता है, यानी सब्सटेंस होता है। वो चिपचिपा लिक्विड टाइप का होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और सभी सेल ऑर्गेनेलिज यानी कि सेल ऑर्गेनेलिज इन्हें कहते हैं जो प्रोटोप्लाज्म में होता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर जो होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है जिससे सेल जिंदा रहता है और जो सेल का बहुत सारा काम करता है, फंक्शन करता है। ओके, और उसके लाइफ प्रोसेस में भी हेल्प करता है। और क्योंकि सेल ऑर्गेनेलिज यहाँ इसी के अंदर हमें मिलता है, इसलिए हक्सले एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म सब्सटेंस को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म सब्सटेंस हमारे लाइफ का भी वो एक बेसिस है, फिजिकल बेसिस है। अब प्रोटोप्लाज्म को, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो भाग में बांटा गया है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है? ये वो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्ट यानी कि नमक, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स होते हैं। ओके, और हमें यहाँ पर एक फिगर दिया है ऊपर में, हम उसे देखेंगे और उसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज हैं उसे देखेंगे और उसके बाद हम उनके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि न्यूक्लियस क्या है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ही डायग्राम को आप देखिए। जैसे कि ये एक सर्कल सेल है समझ लीजिए, और उसके अंदर ये जो मैंने एक और गोला बनाया है, ये क्या है, न्यूक्लियस। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। मैं इसको एन से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो एन से ये न्यूक्लियस है, और इसके बाहर क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझ लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और ये न्यूक्लियस है। अब इन दोनों के बीच में ये जो है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। अब इसके बीच में जो भी सब्सटेंस है, यानी कि ये वाला सब्सटेंस, ये क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, आप लोग डायग्राम देखेंगे और उसके बाद समझेंगे। ये है प्लांट सेल का डायग्राम है। इसमें अलग अलग और सेल ऑर्गेनेलिज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट्स में होता है, प्लांट सेल में होता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल भी सिर्फ प्लांट में होता है ना, वैसे क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आप एक डबल लेयर राउंड यानी कि गोल टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एक बनावट होगा, वो इनर मेम्ब्रेन होगा और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, यानी कि फिंगर टाइप वो दिखेगा, उंगली की जैसे। तो इसे का हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, क्योंकि यहाँ एनर्जी बनता है। यहाँ क्या बनता है, यहाँ सेल के अंदर सेल का एनर्जी बनता है। कैसे बनता है, सारे फूड प्रोडक्ट्स जो भी हम खाते हैं उसको यहाँ तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद यहाँ रेस्पिरेटरी सेंटर, यहाँ पर उन्हें एनर्जी मिलती है सेल को। तो इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी मिलती है उनको। ये देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, तो इसलिए इन्हें पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है फूड प्रोडक्ट्स का, जिससे क्या मिलता है, उन्हें एनर्जी मिलता है।
अब नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फिगर में हम देखेंगे कुछ ब्रांच इर्रेगुलर चैनल होगा जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आप अपनी बुक्स को सामने रखिए और उसमें फिगर को देखते जाइए। अब ये जो चैनल होता है इसके अंदर फ्लूइड रहता है, लिक्विड भरे रहता है और ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। मैं आपको दिखाती हूँ एंडोप्लाज्मिक, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और इसके अंदर क्या रहता है, लिक्विड भरे रहता है और ये बॉडी को भी संभालता है, बॉडी मैकेनिज्म में हेल्प करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी। अब नेक्स्ट है राइबोसम्स। कुछ बॉडीज जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर होते हैं, फैले रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उन्हें राइबोसम्स कहा जाता है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, किसे, राइबोसोम्स को। जैसे कि ये था स्मूथ, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डॉट डॉट भी है ना, यहाँ पर कुछ डॉट डॉट है, ये देखिए इसके आर पार, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हीं को राइबोसोम्स कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें है कि ये वाले इसमें राइबोसोम्स है और ये वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं है राइजोसोम्स, तो उसका भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी दो भाग होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ टाइप का होता है। तो ये है स्मूथ वाला और ये है रफ वाला। रफ वाले में क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, लेकिन दोनों सेम काम करता है, दोनों के अंदर फ्लूइड भरे रहता है। ओके, अब गोल्जी बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे, इन्हें हम गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। एनिमल सेल में आप देखे होंगे एक डिस्क शेप का बॉडी होगा जो अरेंज होगा पाइल में, हम बोल सकते हैं कि वो बोरे की तरह अरेंज होगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, गोल्जी एपरेटस। उनका काम क्या है, उनका काम है अलग अलग केमिकल प्रोडक्ट्स सिक्रेट करना, यानी कि अलग अलग केमिकल प्रोडक्ट्स छोड़ना, बनाना। सिक्रेट यानी कि जैसे कि हम सलाइवा सिक्रेट करते हैं, सलाइवा आता है ना, वैसे ही यहाँ अलग अलग केमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। ये देखिए ये बोरे की तरह अरेंज्ड है, एक के ऊपर एक, ये है गोल्जी बॉडीज, डिस्क लाइक, ये डिस्क की तरह है इस तरह, इसलिए इन्हें डिस्क लाइक कहा गया है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेंट्रोसम। सेंट्रोसम, अब अगर आप स्टार शेप बॉडी दिखेगा आपको न्यूक्लियस में, एनिमल सेल में देखेंगे आप, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के ऊपर आपको एक स्टार शेप्ड बॉडी दिखेगा, इन्हें सेंट्रोसम्स कहते हैं। अब दो छोटे छोटे बॉडी होंगे, दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर लाइक होंगे जिन्हें सेंट्रोसम के बीच में हम देख पाएंगे। ये क्या है, वो सेंट्रियोल होगा, मैं आपको अभी फिगर में दिखाऊंगी ये। अब सेंट्रोसोम क्या करता है, वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है और प्लांट सेल में भी सेंट्रोसोम बनता है जब भी वो डिवाइड होता है सेल। मैं आपको दिखाती हूँ, न्यूक्लियस के पास होता है सेंट्रोसोम, इस डायग्राम, हाँ यहाँ पर दिया गया है, ये है सेंट्रोसम, इसके बीच में आपको दो डॉट दिखेगा, ये देखिए दो स्टार टाइप का है डॉट, तो यही है, ये जब भी सेल डिवाइड होता है, जब भी सेल डिवाइड होता है, अब आप पूछेंगे कि सेल डिवाइड क्यों होता है, सेल रिप्रोडक्शन टाइम में डिवाइड होता है। ओके, तो जब भी सेल डिवाइड होता है उस टाइम ये डिवीजन में हेल्प करता है उनके। तो अभी आप लोग यहाँ तक पढ़िए। ओके।